हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्त, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि यार अपने साइकिट लर्न की मदद से हम कैसे अपने डेटा में मौजूद जो मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें हैंडल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे जो साइकिट लर्न है उसके पास एक हीरो है। इस हीरो का नाम है भैया इम्प्यूटर। अब देखिए ये इम्प्यूटर भी जो है यहाँ पे दो अवेलेबल हैं जो कि प्राइमरली ज्यादातर फोकस में रहते हैं, इस्तेमाल में किए जाते हैं। उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। सिंपल इम्प्यूटर, केएनएन इम्प्यूटर, दोनों के क्या तौर तरीके हैं, क्या वेरिएंट है, क्या अल्टरनेटिव है, ये सारी चीजें भैया आज बड़े डिटेल में बातचीत करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो नन्ना मुन्ना सा डेटा है जिसके ऊपर ये सारा कार्यक्रम अपने को करना है वो है एज और सैलरी का दो कॉलम, फीचर, एट्रीब्यूट जो कहना है कह लो। और उसमें है हमारी ये रोज, सैंपल, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड जो कहना है कह लो। 25 है, 30 है, 28 है, भैया बीच का कहां है? नैन नैन दो नैन कहां गई है? डेटा एंट्री में गलती कर दी है, छूट गई, एज नहीं मेंशन कर पाए। तो यहां पे नैन यानी कि मिसिंग वैल्यू आपकी दर्ज हो चुकी है। अब इसी को हैंडल करना है कि अब इस वैल्यू की जगह क्या रखा जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही भैया सैलरी का भी हाल है। 50,000, 60,000, 52,000, 58,000 ठीक है, लेकिन बीच में भैया जिसकी उम्र 30 है उसका तो वैल्यू तूने डाला ही नहीं भाई, नैन दे दिया सीधा तूने वहां पे। सही बात है कि नहीं? नॉट अ नंबर, इट्स अ मिसिंग वैल्यू, सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल से, यानी कि सिंपल इंप्यूटर। अब देखिए सिंपल इंप्यूटर बड़ा सिंपल काम करता है। इसके पास ना वैसे अलग अलग प्रकार की जो है स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे वन ऑफ द स्ट्रेटजी इज म्यू माने मीन, वन ऑफ द स्ट्रेटजी इज मीडियन, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर स्ट्रेटजी इज कांस्टेंट। तो ये मेजरली वो जो तीन स्ट्रेटजीज है इनका इस्तेमाल करके देखिए वो क्या काम करता है। जैसे मान लो मीन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इट डज, लेट्स से एज में ये नैन वैल्यूज दो हैं, इनकी जगह क्या रखा जाए? तो हम क्या करते हैं उसी कॉलम की जो अवेलेबल वैल्यूज हैं यानी 25, 30, 28 इनको ऐड करता है एंड डिवाइड बाय 3 यानी कि मीन। वाई डिवाइड बाय 3? क्योंकि तीन वैल्यूज हैं तो इसका एवरेज निकालना है। तो 25 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका मीन निकलता है समथिंग अराउंड आई थिंक 27.66 कुछ तो ऐसा भैया मीन निकलता है। तो ये जो वैल्यू है 27.66 ये इस नैन की जगह पे, इस नैन की जगह पे रख दी जाती है। सिमिलरली वैसे भैया मीडियन के साथ भी होता है जो बीच की वैल्यू है। यानी अगर आप देखोगे 25 फिर क्या है भैया 28 और फिर क्या है 30। 1 मिनट सर, कुछ तो गड़बड़ किया आपने। 25, 30, 28 है, आपने 25, 28, 30 कैसे लिखा? 30 पहले 28 बाद में। अरे जी जब मीडियन निकाल रहे होते तो हमें सॉर्ट करना पड़ता है छोटे से बड़े की ओर है, इसीलिए 28 आया। और यहां पे बीच की वैल्यू कौन सी है? 28। तो यहां आप नैन की जगह 28, यहां नैन की जगह 28 रख दोगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और चीज है भैया कांस्टेंट, जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हो 100, 1000 कस्टमाइज अपने हिसाब से। लेकिन इन सभी में एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इट इज ग्लोबल नेचर। इसका नेचर क्या है? ग्लोबल। यानी कि अगर आप कोई एक वैल्यू कंप्यूट करते हो या कोई वैल्यू एक डिसाइड करते हो कांस्टेंट स्ट्रेटजी के थ्रू भी, तो वो सभी रिस्पेक्टिव नैन पे अप्लाई होता है, सभी पे। इस वाले नैन पे भी होगा। लेट से मैंने बोल दिया एज 100, तो वो एज 100 कांस्टेंट स्ट्रेटजी में इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई होगा, सब तरफ अप्लाई होगा। दैट इज व्हाट द ग्लोबल नेचर होल्ड्स। सिंपल है, लेकिन भैया बहुत सारा वेरिएशन अपने साथ यहां पे लेके आता है। और एक दूसरा टाइप है जो कि है भैया KNN, के नियरेस्ट नेबर वाला फंडा। मशीन लर्निंग में काफी सारे न्यूमेरिकल्स के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। एमएल प्लेलिस्ट को जरा एक बार रेफर कीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा इसके ऊपर अपन ने की है। के नियरेस्ट नेबर, आप इसमें सिर्फ इतना समझ लो, नियरेस्ट नेबर। क्या समझना है? नियरेस्ट नेबर, ये पकड़ लेने अपने को, और उनके बेसिस पे वैल्यू कंप्यूट करनी है। अब कैसे होता है चलिए बात करते हैं। लेट्स से भाई देखो मुझे ये पहली नैन वैल्यू है, KNN इंप्यूटर मेरी मदद कैसे करेगा इस वैल्यू को भरने में? सिंपल है, ये ग्लोबली बात करता है तो KNN लोकली बात करता है। तो ये लोकली बात कैसे कर रहा है जरा देखो। ये है जी वो रो जिसमें एज कॉलम के अंदर नैन वैल्यू दिखाई दे रही है। तो अगर एज नहीं पता तो भैया सैलरी तो पता है। सैलरी कितनी है? गौर से देखो, गौर से समझो इस बात को। सैलरी कितनी है? 60,000। अब 60,000 के आसपास नियरेस्ट नेबर कौन सी वैल्यूज है? कौन सी है वो वैल्यूज? तो देखो जी 52 है, 58 है, 50 है। इसमें से नियरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा नियरेस्ट कौन है? लेट्स से मैं के की वैल्यू 2 ले लेता हूं कि दो नियरेस्ट नेबर ढूंढो। तो दो नियरेस्ट नेबर अगर देखा जाए 60 के आसपास तो 52 और 58 ही है।
लेकिन 58 को नहीं ले सकते क्योंकि उसकी एज पहले से नैन है, तो हम 58 वाले को इग्नोर करेंगे। तो कौन सी बची फिर? तो बची जी 50 और 52। अब हम क्या करते हैं, 50 और 52 जो सैलरी है वो किस एज की है, यानी 50 सैलरी है 25, 52 है 28, तो हम क्या करते हैं 25 प्लस 28 डिवाइड बाय 2 एवरेज ले लेते हैं और ये वैल्यू हम यहां पे प्लेस अप करते हैं इस जगह पे। अब बात समझ में आई कैसे ये लोकली है कि एक स्पेसिफिक नैन वैल्यू को टारगेट करते हुए यहां वैल्यूज जो है कंप्यूट की जा रही है। इट्स नॉट ग्लोबल, मतलब अगर मैंने यहां एक नैन वैल्यू दे दी तो इसे भी वही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी, ये समझनी है, एंड दिस इज व्हाट द लॉजिक बिहाइंड द KNN इंप्यूटर यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब चलिए इसी को यहां पे इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से फटाफट समझते हैं। और ये रहा जी हमारा NumPy Pandas जिन्हें हमने इंपोर्ट कर लिया है, जिसके बिना जी गड्डी नहीं चलती हमारे मशीन लर्निंग की, है कि नहीं। तो NumPy Pandas NumPy इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं NumPy के जरिए जो अपनी नैन वैल्यूज हैं अपने रिस्पेक्टिव एज और सैलरी में इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। और Pandas मैंने इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि इस गिवन डेटा को मुझे एक प्रॉपर डेटा फ्रेम टेबल फॉर्मेट में तो ढांचे में ढालना पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए pd.data frame, उसे पूरा ये मैंने डेटा दे दिया और मैंने जब प्रिंट किया ओरिजिनल डेटा तो आप देख सकते हैं एज, सैलरी, एज में यहां नैन है, यहां नैन है और सैलरी में यहां नैन है। अब चलिए एक एक करते सारी स्ट्रेटेजी समझते हैं। सबसे पहले तो सिंपल इंप्यूटर और KNN इंप्यूटर मैंने sklearn इंप्यूट से मंगवा लिया क्योंकि इन्हीं दोनों का तो काम है भैया। तो मैं बोला सिंपल इंप्यूटर स्ट्रैटेजी रखना अपनी मीन, यानी तेरे को एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 25 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3, तो तेरा 27 देख सकते हो 27.666 समथिंग आंसर इज कमिंग, जो ग्लोबल है, जितनी भी नैन वैल्यूज है उनमें अप्लाई किया जा रहा है। तो मैंने बोला स्ट्रैटेजी मीन लगाना, सिंपल इंप्यूटर ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने क्या किया है, बेसिकली ये जो आप रिजल्ट देख पा रहे हो ये किस फॉर्मेट में है, डेटा फॉर्मेट में है। तो मैंने क्या बोला, भाई मेरे को एक डेटा फ्रेम बना के दे दे, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सिंपल इंप्यूटर का रिस्पॉन्स होना चाहिए। मतलब सिंपल इंप्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो बिहाइंड द सीन रिस्पेक्टिवली वो मीन वगैरह सब कैलकुलेट करेगा फॉर द गिवन डेटा फ्रेम, जो कि आपका DF है। वो सब कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यूज इस तरीके से मेरे डेटा फ्रेम फॉर्मेट में मुझे दिखनी चाहिए और कॉलम्स के नाम पे भैया वही लेना जो DF के कॉलम का नाम था, दैट इज एज एंड सैलरी, वही सेम। और फिर आपको DF सिंपल ये डेटा फ्रेम मिल जाता है और मैंने बस इसी को लाइक डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। आपके सामने रिजल्ट है 27.66 प्लस सैलरी वाला जो फंड है ये कॉलम वाइज अप्लाई होता है, ये प्रूफ है। आपको लगेगा सर फिर इधर भी 27.66 होना चाहिए था, नहीं 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 नहीं, ये कॉलम वाइज एवरेज कैलकुलेट किया जाता है और कॉलमनरी में जो भी आपके नैन वैल्यूज वहां दिख रहे हैं उन सब पे ही अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि अपने केस में 55,000 यहां सैलरी में दिख रहा है, तो अपन ने क्या किया है 50,000 प्लस 60,000 प्लस 52,000 प्लस 58,000 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आता है 55,000। इसीलिए वहां पे ये जो आपकी तीसरी नैन वैल्यू है इसकी जगह 55,000 आ गया है। इसमें एक और वेरिएशन हम ला सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ मीन वी कैन टेक अ मीडियन वैल्यू, वी कैन टेक अ मीडियन वैल्यू। और जैसे मैंने आपको बताया था सेंटर वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, तो देखिए यहां पे 28 आ गई, यू हैव गॉट 28 हियर, यू हैव गॉट, या ये वाली तो नहीं है जी, यहां तो ऑलरेडी 28 है, यहां तो ओरिजिनली 28 है। नैन की जगह पे देखो यहां पे 28 आ गई है क्योंकि वो सेंटर थी, 25, 28, 30, तो 28 वाज द सेंटर। लेकिन सर इस केस में तो 55 ही आंसर दिख रहा है, ऐसा कैसे, ये क्या मामला है, 55 क्यों दिख रहा है यहां पे? अरे जी देखो अंडरस्टैंड करो, हमारे पास 50,000, 60,000, तो चलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो पहले 50,000 है, लेट से मैं उसको के समझ लो, 50K, फिर उसके बाद है 52K, फिर उसके बाद है 58K, फिर उसके बाद है 60K, इसे सॉर्ट कर दिया। अब ये तो इवन है, पहले ऑड था तो बीच का एलिमेंट डायरेक्टली निकल गया था, असाइन हो गया था। यहां तो इवन है, यहां कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच की दो वैल्यूज हैं इनको हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। ऐड करने के बाद क्या मिलता है 110, डिवाइड बाय 2 कितना होता है 55, एंड मैंने सबके पीछे K लगाया, मतलब 55,055K आपके सामने आंसर उपस्थित है और वो नैन की जगह रख दिया गया है। कांस्टेंट भी आप रख सकते हो, जैसे कि मैंने एक तकनीक बताई थी कि अपना कुछ भैया अगर आपको करना है, कुछ वैल्यू अलग रखना है इंस्टेड ऑफ मीन मीडियन, आप यहां पे स्ट्रेटेजी कांस्टेंट भी लगा सकते हो। तो जैसे ही मैंने कांस्टेंट लगा दिया, अरे भाई साहब ये बाकी तो सारा वही सेम, ये देखो ये पूरा का पूरा कोड, ये पूरा का पूरा कोड, ये जो ऊपर मीन का था ये पूरा का पूरा कोड सेम टू सेम है, बस मैं स्ट्रेटेजी बदलते जा रहा हूं, आउटपुट बदलते जा रहा है। यार यहां तो 0 आ गया, यहां तो 0 आ गया, यहां तो 0 आ गया, सभी के लिए 0 हो जाता है। यस, अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हो तो आपको सब जगह 0 देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको ये कांस्टेंट वैल्यू कंट्रोल करनी है तो कैसे करोगे, हाउ विल यू कंट्रोल दिस वैल्यू? तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन होता है फिल वैल्यू। मतलब आप देखिए स्ट्रेटजी कांस्टेंट रखना चाहते हो, आई एग्री,
लेकिन वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट द फिल वैल्यू टू बी लेट से 10,000। यहां पे भैया मैं सैलरी में लेट से नहीं चाहता कि जीरो सैलरी, अच्छा नहीं लगता है देखने में। 10,000 वहां पे सैलरी अपन लगा देते हैं, जहां पे भी मिसिंग वैल्यू होगी फिर बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। तो मैं फिल करना चाहता हूं किसी भी रिस्पेक्टिव वैल्यू को बाय 10,000। ये मैं अपनी खुद की वैल्यू दे रहा हूं, सो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जैसे ही मैंने 10,000 वैल्यू दिया, भाई ये 10,000 वैल्यू जहां मुझे चाहिए था सैलरी में 9 की जगह वहां तो लग गया, लेकिन भाई ये एज की जगह भी लग गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई। ये मेरे को नहीं चाहिए था वहां पे एज की जगह। एज 10,000, आई मीन आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 10,000 एज, कमाल करते हो पाजी यार तुम, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी मेरी बात अब ये है कि मुझे अगर सिलेक्टिवली किसी एक कॉलम की नैन वैल्यूज में ही अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रिप्लेस कांस्टेंट की तौर पर रखनी होगी तो कैसे करेंगे? अब ये एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो करने के लिए तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यहां मैंने पहले इंप्यूटर पूरे डेटा फ्रेम पे रन किया था, सही बात है। कॉलम जो है पूरे डेटा फ्रेम के नाम मैंने उसे दिए थे, सही बात है। इस वजह से उसने रिजल्टेंट आपके दोनों कॉलम्स में जहां जहां नैन है वहां 10,000 रख दिया। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये जो भी वैल्यू आप फिल करना चाहते हो ये सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंप्यूटर जो है ट्रांसफॉर्म रन कर दो सिर्फ डेटा फ्रेम के सैलरी कॉलम पे, कॉलम का नाम भी सिर्फ सैलरी कॉलम दे दो। आप बात समझ रहे हो, जो भी कॉलम का नाम आपको यहां पे मिलेगा डेटा फ्रेम में, सिर्फ सैलरी कॉलम का नाम दो और सिर्फ सैलरी का डेटा दो। उस केस में आपको एज के ऊपर इंपैक्ट पड़ते हुए नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो अ वे अराउंड दैट यू कैन यूज। उसके बाद बात करते हैं KNN की। अब अगर देखेंगे KNN इंप्यूटर जहां मैंने बताया था, लेट्स कंसिडर K की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, सही बात है। तो यहां पे देखिए K की वैल्यू मैंने 2 डिफाइन की, KNN इंप्यूटर बनाया सेम उसी तरीके से जैसे अपने सिंपल इंप्यूटर का एक डेटा फ्रेम बनाया था रिजल्टेंट दिखाने के लिए, वैसे ही KNN इंप्यूटर का फिट ट्रांसफॉर्म पूरा DF यानी डेटा फ्रेम दे दिया, कॉलम का नाम भी उसे दे दिया। और आप देख सकते हैं आफ्टर KNN इंप्यूटर रिजल्ट कैसे दिख रहा है, 26.5 26.5। भले ही आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि दोनों वैल्यूज सर जी 26.5 26.5 ये तो ग्लोबल है। नहीं जी, ये ग्लोबल नहीं है, ये लोकल ही है। बस यहां पे बात ऐसी हुई कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज सेम आ गए। एक काम करते हैं, जो 26.5 के लिए जो मैंने पहले आपको लॉजिक बताया था, जो हमने एवरेज लिया था, यानी कि अभी भी आपके सामने ही होगा, यहां पे देखिए ये 26.5 जो अपने को एवरेज देता है ये मीन, रिस्पेक्टिवली इस नैन के लिए भी सेम प्रोसेस को अप्लाई करके देखिए और कमेंट में बताइए हां या ना 26.5 उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आता है या नहीं। आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड एक्चुअली आंसर वही है जो कि आपके समक्ष आप देख पा रहे हो। और यहां पे सर जी 51,000 आया है, ये कैसे हुआ कमाल? ये 51,000 कैसे आया ये समझा दो जरा। अरे बड़ी सिंपल सी बात है जी, कौन सी इसमें बड़ी बात है? देखो जी यहां नैन है तो ये रिकॉर्ड है आपका, इसमें आपको नैन रिकॉर्ड हुआ है, तो यहां पे ले लो भैया उसकी दूसरी वैल्यू दैट इज 30। अब 30 के आसपास K की वैल्यू 2, यानी कि 30 के आसपास के 2 नेबर ढूंढो। 30 के आसपास के अगर 2 नेबर मुझे ढूंढने हैं तो लेट से अगर ये 2 मैं कंसिडर कर लूं तो 50 और 52 अगर कंसिडर कर लूं। अब 50 प्लस 52 अगर मैं कंसिडर करता हूं तो क्या निकलता है जी? यहां पे आंसर आता है 2 और यहां पे 10 बराबर है। इस तरीके से कुछ तो आ गया आंसर भैया अपना, और इसे मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 51K आया कि नहीं? 51K आंसर आया कि नहीं? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, बराबर है कि नहीं? इन दो सैलरीज को मैंने सिर्फ एवरेज लिया बिकॉज K की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर कर रखी है, एंड दैट्स व्हाट द 51,000 सैलरी यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। तो होपफुली दोस्तों आपको ये जो पूरा SK लर्न का इंप्यूटर का मामला था, कैसे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया जा सकता है, वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।